हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी है एक मूर्तिकार के अहंकार की। इस कहानी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले देखते हैं इस कहानी से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग। इससे क्या है, आपको कहानी को इंग्लिश में समझने में परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने और समझने का। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये भी मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है मूर्तिकार। मूर्तिकार को इंग्लिश में कहते हैं स्कल्पटर। मूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं स्टैच्यू। भ्रम को इंग्लिश में कहते हैं इल्यूशन। इल्यूशन। जीवित का मतलब होता है अलाइव। आसपास मतलब नियर बाय। कायल मतलब इम्प्रेस्ड, इसलिए इंग्लिश में हैंस। सफ़र जर्नी। जब वैन। मृत्यु, मृत्यु को इंग्लिश में कहते हैं डेथ। जल्द ही सून। परेशानी ट्रबल। भ्रमित मतलब कंफ्यूज। हूबहू मतलब एग्जैक्टली। नियम, नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉ। सत्य, सत्य को इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ। कला, कला को इंग्लिश में कहते हैं आर्ट। अपमान को इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट। अचानक को इंग्लिश में कहते हैं सडनली। मानव को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन। सुंदर को इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटीफुल। सामने को इंग्लिश में कहते हैं फ्रंट। पूरा मतलब एंटायर। बनाना मेक और मेकिंग। पकड़ना मतलब कॉट, कुछ नहीं। इन इंग्लिश नथिंग। चलिए कहानी को देखते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। इसे इंग्लिश में कहेंगे अ स्कल्पटर लिव्ड इन अ विलेज। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही यूज्ड टू मेक सच स्टैचू दैट एवरीवन वुड गेट द इल्यूशन दैट स्टैचू वर अलाइव, कि वह जीवित है। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी, मतलब ही वॉज फेमस इन ऑल द नियर बाय विलेज। नियर बाय मतलब आसपास। ही वॉज फेमस इन ऑल द नियर बाय विलेजेस। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, मतलब पीपल वर इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कल्पचर। इसलिए इन इंग्लिश हैंस उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। द स्कल्पटर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज आर्ट। जीवन के सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आया, इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर केम अ टाइम इन द जर्नी ऑफ लाइफ, जब इंग्लिश में व्हेन उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। He started feeling that he was going to die. जीवन के सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। इसे इंग्लिश में पूरा कहेंगे There came a time in the journey of life when he started feeling that he was going to die. वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। He will not be able to live much longer. उसे जब लगा कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वह परेशानी में पड़ गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे When he felt that he was going to die soon, मतलब उसे जब लगा कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वह परेशानी में पड़ गया। So he got into the trouble. यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। इसे इंग्लिश में कहेंगे He made a plan to confuse the यमदूत। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। He made 10 statues exactly like him। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। And he himself sat among them. He made 10 statues exactly like him and he himself sat among them. यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। इसे इंग्लिश में कहेंगे When यमदूत came to take him, मतलब यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी आकृतियों को देखकर दंग रह गए। He was stunned to see 11 identical figures. When यमदूत came to take him,
He was stunned to see 11 identical figures. यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। They were not able to recognize who was the real human being among those statues. वे पहचान नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। They were not able to recognize who was the real human being among those statues. वे सोचने लगे अब क्या किया जाए। इसे इंग्लिश में कहेंगे They started thinking what to do now. Now मतलब अब, अभी। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा। If the life of the sculptor cannot be taken मतलब नहीं ले सके, then the law of creation will be broken. Broken मतलब टूटना, टूट जाएगा। If the life of the sculptor cannot be taken, then the law of creation will be broken. अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा। और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे एंड इफ स्टैचू आर ब्रोकन टू टेस्ट द ट्रूथ आर्ट विल बी इंसल्टेड। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। इसे इंग्लिश में कहेंगे सडनली मतलब अचानक। अ यमदूत गॉट द आइडिया टू टेस्ट द बिगेस्ट वाइस ऑफ ह्यूमन नेचर, ईगो। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, लुकिंग एट द स्टैचू ही सैड, कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनी है। व्हाट ब्यूटीफुल स्टैचूज हैव बीन मेड। लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। इसे इंग्लिश में कहेंगे बट देयर इज अ मिस्टेक इन द स्टैचू। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विश द पर्सन हु मेड द स्टैचू वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं उसे बताता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। आई वुड हैव टोल्ड हिम what was wrong in making the statue. I wish the person who made the statue was in front of me. I would have told him what was wrong in making statue. काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। Hearing this, the sculptor's ego awoke. मतलब उठा, जाग उठा, इंग्लिश में अवोक। उसने सोचा, ही थॉट, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियाँ बनाने में समर्पित कर दिया। आई हैव डेडिकेटेड माई एंटायर लाइफ टू मेकिंग स्कल्पचर्स। भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वॉट कुड बी रॉन्ग विथ माई स्कल्पचर्स। मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियाँ बनाने में समर्पित कर दिया। भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। I have dedicated my entire life to making sculptures. What could be wrong with my sculptures? वह बोल उठा, he said, कैसी गलती, what kind of mistake? झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, यमदूत quickly caught hold of him and said, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियाँ बोला नहीं करती। इसे इंग्लिश में कहेंगे द ओनली मिस्टेक यू हैव मेड इन योर ईगो इज दैट लाइफलेस स्टैचू डू नॉट स्पीक। बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में। द ओनली मिस्टेक यू हैव मेड इन योर ईगो कि बेजुबान मूर्तियाँ बोला नहीं करती। इज दैट लाइफलेस स्टैचू डू नॉट स्पीक। सीख मतलब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ईगो हैज़ ऑलवेज गिवन मैन नथिंग बट ट्रबल एंड सॉरो। इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल।